मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर कुछ डिस्कशन की थी, उसी डिस्कशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो हमारा ड्रॉर होता है ही ऑलवेज रिटेन्ड द बिल। तो उसके पास जो है वो चार ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, रिटेन्ड द बिल टिल मेच्योरिटी। डिस्काउंटिंग द बिल विद बैंक। एंडोर्स्ड द बिल टू समवन। और तीसरा, सेंट द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, ये वाली बातें थियोरेटिकली यानी कि लैंग्वेज में तो आपको समझ में आ गई ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक ऑप्शन है बिल को अपने पास रखो, दूसरा ऑप्शन है कि बैंक से पैसे ले लो और बैंक हमें कुछ कम पैसे देगा जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग द बिल। तीसरा ऑप्शन है एंडोर्स द बिल टू समवन, हमने किसी के पैसे देने हैं, उसको हम पैसों के बदले में बिल पास ऑन कर देते हैं। तो अगर हम उसे पैसों के बदले में बिल पास ऑन कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई उस पर्सन की तरफ। अब हमने उसको पैसे नहीं देने, उसको पैसे ड्रॉई देगा। जब टाइम पूरा हो जाएगा तो वो ड्रॉई से ले लेगा वो बंदा। चौथा ऑप्शन है कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, यानी कि हमने बैंक को कहा कि आप बिल अपने पास रखो संभाल के, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो हमारी तरफ से जाके पैसे ले लेना और हमारे अकाउंट में डाल देना। दैट इज सेंट द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये चारों में से ड्रॉर की मर्जी होती है कि वो क्या ऑप्शन चूज करे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट क्वेश्चन का मतलब इनडायरेक्टली यही होता है कि बिल रिटेन रहेगा टिल मेच्योरिटी विद ड्रॉर। क्या समझे? सर कि वो अपने पास रखेगा बिल जब तक बिल की डेट खत्म नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन हमको नहीं कह रहा है कि डिस्काउंट करवाया है, ना ही कह रहा है एंडोर्स करवाया है, ना ही कह रहा है बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, तो ऑटोमेटिकली हम उसे क्या मानेंगे? फर्स्ट केस। क्योंकि फर्स्ट केस के लिए ना कुछ लिखा नहीं जाता, ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि हम बिल को रिटेन कर रहे हैं। बस कुछ भी नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब है रिटेन कर लिया। क्या समझे? बात समझ में आई? यस सर। तो अब हम इन इन सारे ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, इन सब ऑप्शंस के अंदर जर्नल एंट्रीज देखते हैं ड्रॉर की बुक्स में एज वेल एज ड्रॉई की बुक्स में। तो मैं वापस से उसी स्क्रीन पे जा रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है? क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? यस सर।
Now this is books of B, यानी कि ड्रॉई, and this is books of A, यानी कि ड्रॉर। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। तो ऑन जनवरी 1, 2016 A sold goods to B for ₹30,000। ये एंट्री बुक्स ऑफ ए में क्लियर हुई? क्लियर हुई? हाँ या ना? यस सर। तो बुक्स ऑफ बी में हम इसको मानेंगे परचेज फ्रॉम ए। ये क्लियर हुई एंट्री? ये हम बी की बुक्स में सोच रहे हैं, बी की बुक्स में कहा जा रहा है कि बी ने माल खरीदा ए से, तो परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करेगा बी अपनी बुक्स में और ए को क्रेडिटर बनाएगा, ए को क्रेडिटर बनाएगा। और हमने बी को डेटर बनाया ए की बुक्स में, या कहें ए ने अपनी बुक्स में बी को डेटर बनाया, बी ने अपनी बुक्स में ए को क्रेडिटर बनाया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये पहली एंट्री तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे सिंपल एंट्री है ये। ठीक है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब आगे उन्होंने बोला है एंड ड्रॉज अ बिल फॉर 4 months विच इज एक्सेप्टेड बाय बी। ए ने एक बिल बनाया जिसको बी ने एक्सेप्ट कर लिया, 4 महीने का बिल था, तो ए की बुक्स में एक असेट क्रिएट होगा बिल रिसीवल के नाम से, और बी के नाम से डेटर हट जाएगा 30,000 रुपए का। इज इट क्लियर? ये बी को मैंने हटा दिया, ये क्लियर है? यस। बी की बुक्स में क्या होगा? आई रिपीट, बी की ए बुक्स टू विल ए टू बिल्स पेबल। अब इसको समझाओ भी कि ये क्यों किया। जैसे मैंने इधर बोल रहा था अभी ए की बुक्स में, ऐसे बी की बुक्स में रीजन दो कि मैंने क्या किया है। और एक क्रेडिटर है तो मतलब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो गया। नहीं, इसको ना मेरे को हमेशा रीजन ये सुनना है जो मैं समझाते हुए बोलता हूं कि हमने ए को अपनी बुक्स में क्रेडिटर से हटा दिया, यानी कि हमने ए को पहले क्रेडिटर माना था, अब हमने ए को क्रेडिटर हटा दिया, हटा दिया उसको। समझे आप? मुझे यही रीजन दिया करो। जैसे मैंने ए की बुक्स में कहा कि हमने बी को अपना डेटर माना था और बाद में हमने बी को डेटर्स मतलब एज अ डेटर हटा दिया, उसकी जगह बिल रिसीवेबल क्रिएट हो गया। उसी तरह यहां पर ए को हमने एज अ क्रेडिटर हटा दिया और उसकी जगह बिल्स पेबल क्रिएट हो गया। ये समझ में आया? मतलब मैं इतने सिंपल वर्ड्स बोल रहा हूं जो कोई भी बोल सकता है। अगर मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं जब जब रीजन पूछूंगा आपको यही रीजन बताने हैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। क्लियर है सबको? हाँ जी। यस। बाकी लोग? यस सर। यस सर।
अब उन्होंने लिखा है ए डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक एट 12% पर एनम। ए डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक एट 12% पर एनम। एंट्री होगी कितना डिस्काउंट आएगा गौरेश? हाँ जी गौरेश। सर 3600। पक्का? यस सर। ओ नहीं सर 3600 नहीं। क्या हुआ? ये बिल कितने मंथ का है? सर 4 मंथ्स। अगर बोला गया है 12% पर एनम, P.A का मतलब है पर एनम, इसका मतलब है पूरे साल का Per 12%। पूरे साल का 12% है तो 4 महीने का निकालना है ना हमको। तो इसका मतलब बैंक ने हमको कितने पैसे दिए? गौरीश आप वहां पे हो? यस सर। तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? सर बैंक बैंक ने हमको दिए 28,800। ठीक है, और उन्होंने 1200 रुपये काट लिए। वो 1200 रुपये हम अपनी बुक्स में दिखाएंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरेस्ट है, लेकिन हमें बैंक की बुक्स नहीं बनानी, इसलिए हमारे को इस बारे में नहीं सोचना कि बैंक क्या करेगा अपनी किताबों में। हमें इस बारे में नहीं सोचना। हम अपनी किताबों की बात कर रहे हैं, बैंक की किताबों की नहीं। समझ में आई बात? यस सर। अब मुझे बताओ बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी सेम सिचुएशन में? बोलो कॉलेज, मैं वेट कर रहा हूँ। यस सर एक सेकंड। क्या चल रहा है दिमाग में, वो बात जरा बोल बोल के सोचो। सर बैंक ने कलेक्ट किया है हमारे लिए मनी। ये कहाँ पे का है? ओ नहीं सर। अब यहाँ पे हो भी यस सर हूँ। तो फिर बात क्या चल रही है? आप बोल क्या रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आया आपने क्या बोला। बिल डिस्काउंट करवाया गया है बैंक से। मैंने पूछा है बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी। सर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं सर। सर एक बार बता दो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। आप बी बन के सोचो ना गौरीश, बी बन के सोचो। सर बी बन के तो मैं बैंक को 30,000 रुपीज दूंगा पूरे। आज आज 30,000 दोगे? नहीं सर आज नहीं। कब दोगे? सर 4th ऑफ मई। मतलब 4 महीने के बाद दोगे ना? यस सर।
मैं आज पूछ रहा हूँ कि बी की बुक्स में एंट्री क्या होगी। सर आज तो कुछ नहीं होगी। तो बोलो ना मुंह से, किसी ने कहा है कि सर मेरे को लगा कि आप तब की पूछ रहे हो जब देनी है। नहीं गौरीश, मैंने आपके सामने ना क्वेश्चन को ना ऐसे ऐसे चला रहा हूँ, ठीक है। तो बात ये हो रही है कि मैं एक एक एंट्री की बात कर रहा हूँ कि सेल की एंट्री अगर ए की बुक्स में होगी तो बी की बुक्स में परचेज की होगी। फिर नेक्स्ट है कि बिल रिसीवेबल की एंट्री ए की बुक्स में होगी तो बिल्स पेबल की एंट्री बी की बुक्स में होगी। ऐसे ही डिस्काउंटिंग की एंट्री ए की बुक्स में होगी तो बी की बुक्स में क्या होगा, मैंने ये पूछा था कुछ नहीं क्लियरली। होगा सर, कुछ और नहीं उसका होगा जवाब ऐसा। यही बनता था कि बी कहेगा भाई मैंने तो पैसे देने हैं, मेरे पास जो बिल लेकर आएगा मैं उसको पैसे 4 महीने बाद दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम बिल एंडोर्स कर रहे हो या डिस्काउंट कर रहे हो या फिर खुद रख रहे हो, मुझे इससे क्या लेना देना। मेरे को तो 4 महीने बाद बिल चाहिए, बिल मिलेगा, पैसे मिलेंगे, एक हाथ दे एक हाथ ले, खत्म बात। मेरे को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि बिल कहाँ घूम रहा है। देखो पैसे देने वाले को इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि मेरे पास बिल कौन लेकर आएगा। जो बिल लेकर आएगा मेरे हाथ का साइन हुआ बिल मेरे हाथ में आएगा, मैं बदले में पैसे दूंगा, सिंपल सी बात है। बात समझ में आई? यस सर, कोई एंट्री नहीं होगी सर इसमें। एक मिनट, ये एक नोट है, मान लो ये 10 रुपीज का नोट है, ठीक है गौरीश। यस सर। मान लेते हैं कि हमने इस नोट को के 2 हिस्से कर दिए, फाड़ दिया इसको, ठीक है। यस सर। मूवीज के अंदर दिखाते हैं कि अगर कोई किसी को ड्रग्स सप्लाई कर रहा है ना, और एक पार्टी को नहीं पता कि दूसरी पार्टी जो है वो कौन है, मेरे पास कौन लेकर आएगा, मेरे पास कौन लेकर आएगा ड्रग्स, मैं किसको भेजूंगा या सामने वाला किसको भेजेगा, मैं पैसे किसको दूंगा, तो वो लोग क्या करते हैं, एक नोट फाड़ लेते हैं। एक नोट उसके पास है और एक नोट इसके पास है, जो भी मेरे पास लेकर आएगा मैं यूं करके नोट को मिला के देख लूंगा। हाँ नोट मैच कर गया, इसका मतलब ये जिसने भी इसको भेजा है सही बंदे ने भेजा है, मेरे को इससे ड्रग्स लेने हैं, इसको पैसे देने हैं। ऐसा मूवीज में होता है ना, कभी देखा है या नहीं देखा? नहीं देखा सर, ये तो नहीं देखा। पर समझ आ गया मैं कहना क्या चाहता हूं? समझ गया सर। कहने का मतलब है कि दिस इज वन वे ऑफ डूइंग बिजनेस, कि अगर मैं किसी के साथ बिजनेस कर रहा हूं और मुझको नहीं पता कि मेरे पास किसी ने किसी को पैसे लेने भेजा है तो कौन आएगा, तो उसका एक तरीका तो ये है कि मैं फोन पे बात कर लूंगा और कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ यही बंदे को मैंने भेजा है, तो मैं उसको पैसे दे दूंगा। मतलब जिसने भी भेजा है सही बंदे को भेजा है और मैं बात करके उसको पैसे दे दूंगा। दूसरा तरीका ये होता है। तीसरा तरीका होता है कोड, कोई कोड बना दिया, वो कोड सामने वाले ने आकर मुझको बोला तो मुझे उसके रिप्लाई में एक दूसरा कोड बोलना है, जिससे ये पता लग जाए कि मेरे पास सही बंदा आया है और मैं उस सही बंदे को पैसे दे रहा हूं। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत सिंपल सी बात है, बी कह रहा है कि मेरे हाथ का साइन किया हुआ बिल जो लेकर आएगा, मतलब बी ने उस बिल को एक्सेप्ट करा है, एक्सेप्ट करने का मतलब है साइन करा है, तो बी कह रहा है कि जो भी मेरे पास बिल लेकर आएगा मैं तो उसको पैसे दूंगा। अब वो चाहे बैंक लेकर आए, चाहे खुद ए लेकर आए या कोई तीसरा बंदा लेकर आए, हमें क्या लेना देना। बात समझ में आई? यस सर। बाकी लोगों को भी यस तो इसका क्लियर मतलब ये है। अब मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, इसका क्लियर मतलब ये है कि ड्रॉइंग की बुक्स हमेशा सिंपल ही होती हैं। तो कोई भी टीचर होगा वो ड्रॉइंग की बुक्स कम प्रेफर करता है, ड्रॉर की ज्यादा करता है, क्योंकि ड्रॉर में ज्यादा
कंफ्यूजन हो सकती है। समझे बात? ड्रॉई की बुक्स में ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, ड्रॉर में बहुत सोचना पड़ता है। समझे कि नहीं? भाई हाँ या ना तो बोल दिया करो यार, मैं वेट ही करता रह जाता हूँ। यस सर। खैर, गौरिश आगे लिखा है ऑन द ड्यू डेट बी ऑनर्ड द बिल, यानी कि 4 मई 2016 को क्या एंट्री होगी दोनों की बुक्स में? सर मेरे हिसाब से ए में तो कोई एंट्री नहीं होगी। है सर ए के बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं होगी। ए की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी? क्यों? सर क्योंकि अब बिल तो बैंक के पास है ना, हाँ तो ठीक है। ए को तो पैसे मिलेंगे भी नहीं, उसको ऑलरेडी मिल चुके हैं, उसने डिस्काउंट करा लिया था, तो ए में नो एंट्री होगी। सर बी की बी की बुक्स में? अच्छा गौरीश एक बात बताओ, देखो एंट्री सोचने का सबसे सिंपल तरीका, आज की डेट में बी के पास पैसे आएंगे या जाएंगे? सर जाएंगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट? टू कैश। तो अब डेबिट क्या होना चाहिए? बिल्स पे। सिंपल सी बात है यार, इतना क्या सोचना है, बिल्स पेबल कैंसिल हो गया, उसने अपना अपना बिल ले लिया और पैसे दे दिए, मतलब बिल लिया पैसे दिए, बात खत्म हो गई। आप किसी दुकान पे सामान लेने जाते हो, आपने उसे कहा मुझे 2 रजिस्टर दे दो, उसने कहा 100 रुपए, तो आप 100 रुपए दे के आ जाते हो? 100 रुपए दे के आ जाते हो? नहीं फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? सर आवाज आ रही है? मेरे को आ रही है। सर मेरे को आपकी आवाज नहीं आई, आपने क्या बोला? नहीं है। सर आवाज आ रही है? हाँ मेरे को आ रही है, आप लोगों को आ रही है? यस सर। यस Yes, सर अब आ sir. रही है, पहले पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी। क्या बोल रहे थे मैंने सर? आपसे कहा, आप एक शॉप पे 2 रजिस्टर मांगे आपने, उसने कहा 100 रुपए हो गए, 50 रुपए का एक रजिस्टर, आपने उसे 100 रुपए दिए और आप घर आ गए, ऐसे ही होगा? सर रजिस्टर लेके आऊंगा, ऐसे ही थोड़ा होगा। क्या लेके आओगे? सर रजिस्टर। इसका मतलब है सर एक हाथ से रजिस्टर लोगे, दूसरे हाथ से पैसे दोगे, यही तो होगा। यस सर। तो बिल्स पेबल का भी बहुत सिंपल सा सिस्टम है, एक हाथ से मैं बिल्स पेबल पकड़ूंगा और दूसरे हाथ से मैं पैसे दूंगा, बात खत्म। तो बी की बुक्स में तो बहुत सिंपल सी एंट्री है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ गए? यस यस सर। सर। सर ये नो एंट्री है, ये हमें दिखाना पड़ेगा पेपर में नहीं नहीं, कॉलम छोड़ के? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको दिखाना पड़ेगा, पर क्योंकि मैं इस टाइम कंपैरिजन में बना रहा हूं इसलिए दिखा रहा हूं। अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को कंपैरिजन में ना करता और मैं इसको ऐसे करता, मान लो ये मैं अपना आंसर यहां पे कर रहा हूं, मैं अपना आंसर यहां पे कर रहा हूं, ठीक है? ये ऊपर वाली जो मैं बना रहा हूं दैट इज बुक्स ऑफ ए, नीचे वाली जो मैं बना रहा हूं दैट इज बुक्स ऑफ बी। तो जब मैं ए की बुक्स में होता तो मैं 1 जनवरी 2016 को पहली एंट्री बनाता, B2 सेल्स, माल बेचा,
दूसरी एंट्री बनाता बिल रिसीवेबल टू बी, बिल एक्सेप्ट करा बी ने, तो मैंने बी को हटा दिया, बिल रिसीवेबल ले आया, और उसके बाद मैंने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया टू बी आर। तो मेरी बुक्स की एंट्रीज खत्म हो गई यहीं पे कि मेरा बी आर भी कैंसिल हो गया, पैसे आ गए, बात खत्म हो गई। अच्छा, बी की बुक्स में बनता तो मैं कहता पहले मैंने माल परचेज किया ए से, परचेज टू ए, फिर ए नाम की लाइबिलिटी खत्म करी, बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी बनाई मैंने, और उसके बाद बिल्स पेबल टू कैश कर दिया, बस। ये काम 1 जनवरी 16 को हुआ, ये काम 4 मई 2016 को हुआ, एज सिंपल एज दैट, बात खत्म, दोनों बुक्स मेरी बन जाती। समझे बात आप? ये जो मैं नो एंट्री लिख रहा हूं ना, जैसे मैंने यहां पर नो एंट्री लिखी ना 4 मई को, इसको पता है क्या बोलेंगे हम टीचर्स अपनी लैंग्वेज में? बताऊं? क्या सर? टीचर स्टूडेंट से बोलेंगे स्टाइल मार रहे हो, बेवकूफ समझ रखा है हमारे को, हमें नहीं पता कि कोई एंट्री नहीं होगी तो तुम क्यों बोल लिख के दे रहे हो, ज्यादा ज्यादा समझदार बन रहे हो, ऐसे बोलते हैं टीचर। लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, इसलिए मेरे लिए ये स्टाइल मारना जरूरी है। आपने एग्जाम में टाइम बर्बाद नहीं करना है ये सब लिख लिख के। नो एंट्री का मतलब नो एंट्री, स्किप दिस पार्ट। समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं? तो मेरे एग्जाम नहीं है, इसलिए मैं ये सब स्टाइल जरूर मारूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना है। बट आप लोग अपने एग्जाम में नो एंट्री वाले पार्ट का मतलब है कि उसको स्किप कर दो, लीव इट, और सीधा जो जो होगा उसी की एंट्री बनाओ। समझ गए? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस sir. अब मैं आता हूं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 30,000 and draws a bill for 4 months which is accepted by B। इसका मतलब है पहली एंट्री B2 सेल्स, दूसरी एंट्री बिल रिसीवेबल टू बी, मतलब बी कैंसिल हो गया, उसकी जगह बी आर आ गया। ठीक है, क्लियर? अब उन्होंने बोला है ए एंडोर्स द बिल टू सी, इसका मतलब 1 जनवरी 16 को एंट्री हो जाएगी सी टू बी आर। मैं बी आर को क्रेडिट करूंगा क्योंकि बिल तो मेरा कैंसिल हो गया, मतलब चला गया मेरे पास से, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, बिल जा रहा है तो मैं क्रेडिट कर रहा हूं, ऐसे सोच लो। या फिर ऐसे सोच लो कि एक असेट को पहले बढ़ाया था, अब कम कर रहा हूं, पहले मैंने एक असेट क्रिएट किया था, अब एक असेट खत्म कर रहा हूं। थिंक वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, बट होगा यही कि पहले बी आर डेबिट होगा तो एक असेट क्रिएट हो गया, उसके बाद बी आर क्रेडिट होगा कि वो असेट खत्म हो गया क्योंकि मैंने वो किसी और को दे दिया। क्लियर? यस सर। एवरीबॉडी? ऑन द ड्यू डेट बी ऑनर्ड द बिल, ड्यू डेट पे बी ने पैसे दे दिए, तो वो पैसे किसको दिए होंगे? जवाब है जिसके पास बिल होगा। बिल किसके पास है? बिल किसके पास है? ए ए ने तो बिल एंडोर्स कर दिया था, तो बिल ए के पास कैसे है? सी के पास है सर। श्योर? श्योर? कॉलेज बिल किसके पास है? सर सी। श्योर? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर।
तो फिर पार्टी कौन करेगा? क्या सर? तो फिर पार्टी कौन करेगा? वो जिसको पैसे मिलेंगे। पैसे किसको मिलेंगे? सर सी। तो अपनी बुक्स के अंदर एंट्री भी तो सी करेगा ना, हम थोड़ी ना करेंगे। इसका ना हमारी बुक्स में यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, मतलब ड्यू डेट पे हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। हमारी बुक्स में एंट्री कब होती? सर अगर हमें पैसे मिलते तो वो तो केस होता रिटेन वाला, वो तो था नहीं। लेकिन इसी केस में हमारी बुक्स में एंट्री तब होती अगर बिल डिसऑनर हो जाता। समझे? तो सर वो हमको बिल वापसी कर देता। जो भी होता, मेरा कहने का मतलब है टेक्निकली अगर बिल डिसऑनर हो जाता तो मुझे एंट्री करनी पड़ती, क्योंकि तब चीजें रिवर्स हो जाती है। ठीक है? यस सर। बट अगर सब कुछ ठीक रहा और उसने पैसे दे दिए तो वो पैसे मिलेंगे किसको? सी को, जिसको मैंने बिल दिया था। ये भी हो सकता है कि सी ने वो बिल आगे डी को दिया हो, डी ने आगे ई को दिया हो, ई ने आगे एफ को दिया हो। तो फाइनली बिल किसके पास है? सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई ने एफ को दिया, तो फाइनली बिल किसके पास है? एफ। तो इसका मतलब है पैसे एफ को मिलेंगे, क्योंकि बिल प्रेजेंट एफ करेगा बी के आगे, राइट? यस सर। इसका मतलब ये बिल घूमता घूमता लास्ट में जिसके पास भी होगा वही बंदे को पैसे मिलेंगे। और अगर बी ने पैसे दे दिए तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, तब फिर एंट्रियां रिवर्स हो जाएंगी सबकी। समझ गए बात? आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे कि अगर एंट्री रिवर्स करेंगे तो क्या होगा। मतलब मुझे एंट्री बतानी है वो भी, ये मत सोचो कि वो हमारे कोर्स में नहीं है। मैं टाल नहीं रहा हूं, आई एम जस्ट नॉट टेलिंग यू, क्योंकि मैं आज की क्लास में डिसऑनर की बात नहीं करना चाहता टेक्निकली। ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आई बात? यस तो यस सर। सर हाँ जी बोलो। सर 6th क्वेश्चन करवा दो, फिर नेट से डिसऑनर हो जाएगा ना। है 6th क्वेश्चन करवा दो सर, ये वाला। 6 तो कर ही रहा हूं, मतलब 6 खोल तो लिया। This is books of B and this is books of A. Okay? ठीक है? यहां तक सबको क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6। On January 1, 2016, A sold goods to B for 30,000. ए की बुक्स में सेल की एंट्री हो गई, बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी गौरिश? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है मेरे को। क्या बोल रहे थे सर? मेरे ख्याल से मेरा नेट सही तरह चल नहीं रहा, बट कोई बात नहीं। अब सर मेरे को लग रहा है मेरे एंड पे प्रॉब्लम है आज। चलो एक कोई दो बात बार नहीं। क्लास में भी बंद हो रहा है। मैंने पूछा था बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, तो सर उसका जवाब है, परचेजेस टू ए। ठीक है। यस उसके सर। बाद ए ने एक बिल ड्रॉ किया फॉर 4 months विच इज एक्सेप्टेड बाय बी। तो ए की बुक्स में होगा बिल रिसीवेबल टू बी, बी को कैंसिल कर दिया गया और बी आर नाम का एक असेट बना दिया गया। बी की बुक्स में क्या होगा? सर ए टू ए बिल्स पेबल। तो इसमें ए को कैंसिल कर दिया गया और उसकी जगह बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, राइट? यहां तक तो आपको हर क्वेश्चन में समझ में आ रहा है ना? ये दो एंट्रियां तो हर क्वेश्चन में सेम ही चल रही है ना? मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए सब में एक जैसी तो है। यस सर। अब यहां से थर्ड एंट्री से क्वेश्चन चेंज होता है। ए सेंट द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन।
ए ने बिल को बैंक को भेज दिया कलेक्शन के लिए, तो उसकी एंट्री होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। मतलब मैंने अपनी बुक्स में से बीआर नाम का एक असेट खत्म कर दिया और उसकी जगह दूसरा असेट क्रिएट कर दिया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मतलब मैंने बिल बैंक को दे दिया है कलेक्शन के लिए। समझ में आई बात? समझ में आई? यस सर। और उसके बाद ड्यू डेट आने पर बैंक मेरे बिहाफ पे बी से पैसे ले लेगा, तो मेरी बुक्स में आज एंट्री होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये समझ में आई बात? यस सर। सर हाँ जी बोलो। सर इस पे चार्ज नहीं लेता बैंक कुछ? लेगा, वो लेगा। उसका क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं होता, लेकिन रियल लाइफ में बैंक इसके लिए 20, 30, 40, 50 रुपए जरूर चार्ज करेगा। उसकी एंट्री अलग होगी। उसकी एंट्री तो ये है क्लियरली। मान लो बैंक ने 50 रुपए चार्ज किए, तो हम उस बैंक चार्जेस को अपना एक एक्सपेंस ट्रीट करेंगे बुक्स में, और हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 50 रुपए। समझ गए ना? अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर बैंक चार्जेस बताऊंगा, तो आप अलग से एक 5वीं एंट्री कर दोगे बैंक चार्जेस टू बैंक के नाम से। और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप उसे इग्नोर करोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक कुछ लेगा नहीं हमसे, लेगा जरूर, बट मैंने बात नहीं बताई, मतलब इग्नोर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है? यस सर। बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी एट द टाइम जब मैंने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा था ए ने, उस टाइम पर बी की बुक्स में कुछ नहीं होगा। लेकिन ड्यू डेट पर जरूर होगा, वो होगा बिल्स पेबल टू कैश, यानी कि 30,000 रुपए उसके कैश चले गए, तो इसका बिल्स पेबल कैंसिल हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। समझ में आया?